दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। डेली बेसिस पर यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, डिटेल, न्यूज ऑफ द डे और पीवाईक्यू कवर कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी, इसे आप जरूर ज्वाइन करें पीडीएफ और लिंक्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 सितंबर के करंट अफेयर। क्योंकि आज कोई स्पेशल डे नहीं है तो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, नए डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के किन्हें बनाया गया, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, पंकज कुमार सिंह को जो है नया डायरेक्टर जनरल बनाया बीएसएफ का। इनके साथ एक और अपॉइंटमेंट हुई है, आईटीबीपी के भी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं और उनका नाम क्या है, संजय अरोड़ा है। क्वेश्चन आ सकता है कि आईटीबीपी के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के भी जो है ना, जो अपॉइंटमेंट हुई है वो संजय अरोड़ा जी की हुई है। दोनों सेम बैचमेट है, 1988 बैच आईपीएस ऑफिसर। इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ हमारे देश की सीमाओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जोड़ती है, उनको प्रोटेक्ट करता है। बहुत लंबी लेंथ है इस पूरे बॉर्डर्स की, तो इम्पोर्टेंट है बीएसएफ हमारे लिए और आईटीबीपी डेफिनेटली। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो बनाया गया लद्दाख में बनाया गया है, ठीक है। इसकी फीट हाइट कितनी है ये सब आपको पता होना चाहिए। सवाल अभी ये पूछा गया है कि लेह को कौन सी लेक के साथ कनेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि पुलकित नहीं हो सकता, लेक कलोर भी नहीं हो सकता क्योंकि साउथ इंडियन लेक्स हैं, और दाल लेक भी ऑब्वियसली उसमें लेह में नहीं आता है, तो बच गया पेंगोंग। तो आसान है क्वेश्चन। बाकी इसका डिटेल देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पूरा इनॉग्रेशन हुआ था इस पूरे मोटरेबल रोड का, वो किसने किया, यामयांग टेस्टिंग के द्वारा किया गया, जो लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये लेह को पेंगोंग लेक से कनेक्ट करेगा। मोटरेबल रोड जो है कितनी हाइट पर है, एट 18,600 फीट। इनोग्रेट किया गया लद्दाख में। डेफिनेटली यहाँ से एक पास जाता है, इसका नाम है बनाना पास, एट द हाइट ऑफ दिस। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैन्युफैक्चर किया गया 58 इंजीनियर रेजिमेंट इंडियन आर्मी के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल इंपॉर्टेंट है। यू ब्रीथ लाइफ इज अ लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा। देखिए, आप सभी जानते हैं इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप जैसे घरों में या किसी ऑफिस में या हॉस्पिटल्स में नेचुरली प्लांट तो लगा नहीं सकते, लेकिन एयर को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये एक तरीके से उसी का ही काम करेगा। यू ब्रीथ लाइफ जो है एक लिविंग प्लांट है जो कि एयर प्यूरिफायर की तरह काम करने वाला। किसके द्वारा बनाया गया, आईआईटी रोपड़ के द्वारा। आईआईटी रोपड़ का एक स्टार्टअप था, मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि आईआईटी रोपड़ स्टार्टअप कंपनी जो है उसके द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जो है यू ब्रीथ लाइफ के नाम से बनाया गया। आप इधर इमेज देख सकते हैं, ठीक है, यही है एग्जैक्टली। इसको आप कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं। यू ब्रीथ लाइफ का ये जो कंसेप्ट है, आईआईटी रोपड़ एक स्टार्टअप जो है ना इसका, अर्बन एयर लेबोरेटरी, उसके द्वारा जो है बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने मदद करी है, जैसे आईआईटी रोपड़ के साथ आईआईटी कानपुर ने, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, इन सब ने मदद करी है। पूरा फोकस इस चीज़ पे कि एयर प्यूरिफिकेशन जो है इंडोर स्पेसिस में, जैसे एग्जांपल हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, इन सब में हो पाए, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा शुरुआत है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में भारत के एक इंडियन न्यूरो सर्जन जिनको अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड न्यूरो सर्जरी, किसके द्वारा दिया गया, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अब ये किसे मिला, बसंत कुमार मिश्रा जी को मिला। देखिए, इनको ये अवार्ड इनके एफर्ट्स के ऊपर मिला है। ये पहले सर्जन हैं पूरी दुनिया में, फर्स्ट सर्जन इन द वर्ल्ड जिन्होंने कंप्यूटर गाइडेड जो है न्यूरो सर्जरी करी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। वैसे डेफिनेटली अगर फर्स्ट सर्जन है इन द वर्ल्ड तो डेफिनेटली इंडिया की तरफ से भी मिश्रा जी फर्स्ट इंडियन फिजिशियन है जिनको एएनएस ऑनर मिला है, यानी कि ये अवार्ड जो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन अवार्ड मिला है। ये इंडिया के फर्स्ट फिजिशियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड मिला कहाँ पे, ठीक है, फ्लोरिडा में मिला। ये मीटिंग अभी हुई थी तो उसमें ये अवार्ड इन्हें दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इमेज आप देख सकते हैं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर्ड। मैं अभी आपको कंपाइलेशन भी देने वाला हूँ जल्द ही, संडे से पहले आपका कंपाइलेशन पूरे अगस्त का टॉप 100 क्वेश्चन का आपके पास होगा। आपको जो वीडियो मिलती है सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पे मिल जाती है, जरूर देखा करो, ठीक है। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड शॉर्टेज।
तो डेफिनेटली ये श्रीलंका ने ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। आप सभी जानते होंगे, अपडेट हुए होंगे आप इस क्वेश्चंस को लेके। श्रीलंका, देखिए श्रीलंका में ये फूड शॉर्टेज की वजह से जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इतना कम हो गया है कि श्रीलंका अब इम्पोर्ट जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, इम्पोर्ट को पे नहीं कर सकता, कुछ भी इम्पोर्ट करेगा उसे पे नहीं कर सकता। दूसरा, श्रीलंका ने ठीक है होर्डिंग फूड पर फाइन लगाए, ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई है। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और है कि कोविड-19 में पेंडेमिक के समय में सभी को नुकसान हुआ है डेफिनेटली, और इन्होंने इम्पोर्ट को बंद कर दिया जिसकी वजह से डेफिनेटली फूड आइटम्स जो है इनके पास लैग कर गए और फूड शॉर्टेज हो गया। इकोनॉमी इस समय 3.6% पे चली जा चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो इस वजह से इमरजेंसी लगाई गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, कौन सी कंट्री है जिसने 8 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बिम्स्टेक जो है इसे होस्ट किया? किसने होस्ट किया? 8 मीटिंग हुई थी अभी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की, बिम्स्टेक की, तो ये होस्ट किसने किया? होस्टेड बाय इंडिया, भारत ने इसे होस्ट किया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ वो रिप्रेजेंटेड दिस, ये जो 8th मीटिंग हुई वो इंडिया ने होस्ट करी। बिम्स्टेक वी ऑल नो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, डेफिनेटली इसकी पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। इसको होस्ट किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। चेयरमैन कौन थे इसके? डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है और डायरेक्टर हैं जनरल ICAR के। तो इनके द्वारा इसे होस्ट भी किया गया, चेयर भी किया गया इंडिया की तरफ से। बिम्स्टेक आप सभी जानते हैं, बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं जिसमें से 5 साउथ एशियन हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 सदस्य साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, स्थापना 1997 में हुई और इसका टास्क क्या है कि जितने भी मल्टीलैटरल ट्रेड हैं, कनेक्टिविटी, कल्चरल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब पे फोकस करता है। इसमें शुरुआत में 6 सेक्टर पे फोकस था, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इमरजेंसी, ट्रांसपोर्ट, फिशरी और टूरिज्म है। उसके बाद इसको एक्सपेंड किया गया 14 एरिया में, जिसमें एग्रीकल्चर भी एक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर पर डिस्कशन हो रहा है। इस समय इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल में आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ कि आप स्पेसिफिक चीज़ें लीजिए जो क्वेश्चन में आती हैं। ठीक है, देखिए वाई ब्रेक है योगा ब्रेक, 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है जो कि फोकस करेगा जितने वर्किंग प्रोफेशनल हैं। और सवाल ये पूछा रहा है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया। देखिए जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, अपने काम से इतने टायर हो जाते हैं कि उनको थोड़ा सा ना रिलैक्सेशन चाहिए होता है, उसके लिए ये वाई ब्रेक योगा ब्रेक जो है 5 मिनट का प्रोटोकॉल लाया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। देखिए आयुष मिनिस्ट्री थे, सर्बानंद सोनोवाल जो है इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आप इसको देख सकते हैं, ये ऐप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ठीक है, इमेज में भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये लाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये ना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसे लॉन्च किया है, लॉन्च करने का क्वेश्चन आया। डेवलप किसने किया है? ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया। क्वेश्चन ये प्रायोरिटी बेसिस पे याद रखें। सिंपल सा टास्क है कि योगा ब्रेक एक तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जितने भी पर्सन डिस्ट्रेस होते हैं उनको रिफ्रेश करने के लिए, रीफोकस करने के लिए, वर्कलोड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो है ये पूरा ऐप बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कल मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया जाता है। बच्चों का कमेंट बॉक्स पे था कि सर थीम ज़रूर बताइए, तो मैंने आज पहले ही क्वेश्चन रख लिया कि वर्ल्ड कोकोनट का थीम क्या रहा। तो थीम रहा बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रिसाइलेंट, सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। तो ये इसका थीम रहा। बाकी डिटेल मैंने आपको कुछ बताई थी, अब मैं पूरा ही कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने बताया था कि 2 सितंबर को एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की स्थापना हुई थी और कोकोनट को प्रमोट करने के लिए कि पॉवर्टी को ये कैसे रोक सकता है, ठीक है, पॉवर्टी और फूड शॉर्टेज को कैसे कवर कर सकता है, इसके लिए इसको बनाया जाता है। थीम मैंने आपको बता दिया है। इंडिया के बारे में जान लेते हैं कोकोनट के। उसमें इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का पूरी दुनिया में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में कोकोनट से संबंधित एक पूरा बोर्ड है, स्टैट्यूटरी बोर्ड है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। इसके हेडक्वार्टर कोची केरला में है और यही जितना भी ऑर्गेनाइज करता है पूरा कोकोनट से संबंधित, वो यही करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये आता है पूरा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। बात करें इंडिया में कौन कौन सी स्टेट में कोकोनट प्रोडक्शन है, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हेक्टर पर जो है कोकोनट प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड वाइड अगर कंपेयर करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टे इन प्ले अच्छा कैंपेन है और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किए गए वो
बहुत अच्छे तरीके से चुना है, ठीक है। डेफिनेटली एक कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मीराबाई चानू को एडिडास के द्वारा चूज किया गया स्टे इन प्ले कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए अब इसका कारण क्या है, देखिए आप ये जानते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू भी है। देखिए ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं, आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू जी जीती हैं, तो इनको स्टे इन प्ले का कैंपेन जो है ना कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनोवेट करने के लिए कि जो वुमेन्स मेंस्ट्रुएशन के समय, ठीक है, स्पोर्ट्स नहीं खेल पाती उनको प्रमोट करने के लिए, कि एनकरेज करने के लिए आप खेलिए। देखिए इसमें होगा क्या, ये एक न्यू टेक फिट पीरियड प्रूफ टाइट्स होंगे, डेफिनेटली जो है लीकेज को ये, ठीक है, रोकेंगे, है ना। तो डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है और ये पूरा इनिशिएटिव भी बहुत ज़रूरी है। एडिडास के अनुसार, उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके एक सर्वे के अनुसार, जो एडिडास ने सर्वे किया था उनके अनुसार टीनेज गर्ल्स जो है ना ड्रॉप आउट कर देती हैं स्कूल जो स्पोर्ट्स से। उसका कारण कुछ हद तक ये भी रहता है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए स्टे इन प्ले का, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। भारत पे ने पार्टनरशिप करी है कौन से बैंक के साथ कि उनका जो पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस है ना वो इंक्रीज हो भारत स्वाइप का। भारत पे ने पहले भारत स्वाइप ओपन किया था, ठीक है, और अब कौन से बैंक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है इसको और प्रमोट करने के लिए, तो एक्सिस बैंक के साथ। देखिए डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है, भारत पे को। पहले मैं यही बता देता हूँ कि भारत पे ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन भारत स्वाइप को लॉन्च किया था, ठीक है, और इसमें इन्होंने इंडिया का फर्स्ट जीरो रेंटल एंड जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट मशीन जो है इसे ओपन किया था। डेफिनेटली अब इनको चाहिए कि कस्टमर ऑन सर्विस रहे, तो एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने प्राइवेट लैंडर जो है इनके साथ पार्टनरशिप करी है, इसके लिए कि इनका जो जितने भी इनके जो कस्टमर्स हो उनका जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस हो वो बेहतर हो, है ना। और एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट POS एक्वायरिंग बैंक है इंडिया में और 19,000 करोड़ का पेमेंट करता है एक मंथ में, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होने वाला है भारत पे को, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा इसमें से परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हाल फिलहाल में GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट इंडिया का फाइनेंशियल 2022 के लिए जो है कितना किया गया है, 21-20-22 के लिए कितना किया गया, तो 10.5% किया गया। ये बस हमें इतना जानना है कि वैल्यू क्या है, 10.5%, इतना ही क्वेश्चन आता है। और ये पूछा है कि मॉर्गन स्टैनली कहाँ गए, तो अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इनके द्वारा जो है ये 10.5% वैल्यू दी गई। आज का क्विक पॉइंट्स देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस स्पाइस पर, ठीक है, तो ये चिकमंगलुरु में अनाउंस किया गया, तो ऑब्वियसली कर्नाटका, है ना। एक और क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए आप सभी जानते हैं अवनी लेखरा, आपने पैरा ओलंपिक से संबंधित सुना होगा। इनको हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। कौन सी स्टेट के द्वारा? राजस्थान के द्वारा। दूसरा, कौन सा ऐसा देश है जिसमें फर्स्ट डेथ आपने रिपोर्ट किया होगा Pfizer वैक्सीन का, तो उसकी वजह से, तो आंसर है न्यूजीलैंड। तो एक एक पॉइंट को मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा इफ़ रिक्वायर्ड। चलिए कल का क्वेश्चन था कि INC जो है ना स्प्लिट फर्स्ट टाइम सेशन कौन सा था, तो सूरत स्प्लिट था। बहुत कॉमन सी बात है कि सूरत स्प्लिट जो हुआ था उसमें सबसे पहली बार स्प्लिट हुआ था, और उसके अलावा जितने भी सेशन हैं उनका डिटेल अभिजीत सिंह के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। तो आप ज़रूर इनके कमेंट्स सारे पढ़ा करो, A to Z कमेंट्स जो आते हैं क्वेश्चंस के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप खुद भी कमेंट करिए। जैसे आज का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की स्थापना कौन से वर्ष में? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्टेट अवे फैक्ट है। CHSL में आया था ये, और लेटेस्ट में ही आया 2019 के 13 अक्टूबर वाले में, तो डेफिनेटली क्वेश्चन मुश्किल है। आप अटैम्प्ट करो, अगर आपको डिटेल आती है तो ज़रूर बताओ। और बाकी इसके जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बैकवर्ड नेशनल बैकवर्ड कमेटी और ये सब चीज़ें कब बनी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताइए कि माइनॉरिटीज़ के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, पूरा डिटेल बताइए। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लीजिएगा, ज्वाइन जरूर करिए करो, क्योंकि इसमें आपको लिंक भी मिलते हैं, PDF भी मिलते हैं। मैं इससे एक्स्ट्रा भी बहुत सारी PDF डालता हूँ करंट अफेयर से संबंधित, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। मैं आपको करंट अफेयर का मेगा कंपाइलेशन हमेशा रिवाइज कराता रहता हूँ 10 AM पे। वर्ल्ड अफेयर लेवल के करंट अफेयर होते हैं। यहाँ पे मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है अमनदीप शर्मा, या तो आप सर्च करें या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से फॉलो कर लें। वहाँ पे आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिएगा एंट्री के लिए। 10 AM पे क्लास होती है, और इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी क्लासेज जो आपको अनअकैडमी प्रोफाइल फॉलो करने पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएंगी।
बाकी आपके कोर्सेस लाइव देखिए, मौका है आपके पास एसएससी या फिर किसी अन्य गोल में जुड़ने का, गेट स्टार्टेड क्लिक करने का। देखो क्योंकि ना इस रेफर कोड पे लाइव अमन पे आपको फुल डिस्काउंट्स मिलते हैं जो पॉसिबल होते हैं अनअकैडमी की तरफ से। 24 मंथ पे आपको 1 साल फ्री भी मिलता है, तो ये फ्री ऑफर्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं कि 24 मंथ पे आपको 1 साल फ्री मिल रहा है, सबसे कम फीस मिल रही है, सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे। नया बैच लाइव हुआ है 1 सितंबर का, तो वो बैच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। थ्योरी पढ़ोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे, तो आपको करंट अफेयर के भी मैं पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको एसएससी और अन्य एग्जाम्स में, तो आप जुड़ सकते हो रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके। बस आपको हैवर रेफर कोड में ही लगाना, आपके ऑटोमेटिकली ऑफर्स आ जाएंगे, सारे के सारे डिस्काउंट आ जाएंगे। एसएससी कॉम्बैक संडे को 12 बजे होता है, रेफर कोड यूज़ करिए लाइव अमन, 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, अच्छा रैंक आएगा तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ऐप पर टेस्ट होता है, ठीक है, ऐप पर ही आपकी फ्री टेस्ट सीरीज भी होती हैं, वो भी आप देख लेना सारी की सारी, है ना। तो थैंक्स अलॉट, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में वीडियो हमेशा आती है, देखिए जरूर। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।